हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की और आज की क्लास में देखिए हम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं। किसे करते हैं, तो जो बहुमत दल के नेता होते हैं उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त करता हो वही प्रधानमंत्री बनते हैं। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद का क्या होते हैं, ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन? पीएम। ठीक है, पीएम क्या होते हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। इनकी शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए, तो लोकसभा या राज्यसभा का क्या हो, सदस्य हो या नियुक्ति के 6 मास के भीतर किसी सदन का सदस्य बन जाए। जैसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, जब उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया हो तो उसे क्या करना होगा, 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है, सदस्य रहने की योग्यता प्राप्त करनी होगी। फिर हमारा आता है इनका कार्य, विभागों का बंटवारा, मंत्रिमंडल में सामंजस्य रखना, ये किसका काम है? पीएम का काम है। ठीक है, प्रधानमंत्री का काम है राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना। ठीक, ये कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? आर्टिकल नंबर 78 के तहत राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री क्या होते हैं, तो संसद सदस्य या गैर सदस्यों से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रधानमंत्री ही क्या करते हैं, कौन कौन से मंत्रियों को नियुक्त करना है उनकी वे लिस्ट तैयार करते हैं, ये मानकर चलिए, और किसे भेजते हैं? राष्ट्रपति जी को। ठीक, फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको मंत्री नियुक्त कर देते हैं। प्रधानमंत्री संसद सदस्य या गैर सदस्यों से, ठीक है, या संसद के सदस्य या गैर सदस्यों से क्या करते हैं, अपने मंत्री का वे चयन करते हैं। ठीक, कि कौन से खाद्य मंत्री होंगे, कौन विदेश मंत्री होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो उनका चुनाव तो कौन करते हैं? पीएम करते हैं। ठीक है, उनके चुनाव करने के लिए वे स्वतंत्र है। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उनको नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे तो वे लोकसभा हो चाहे वे राज्यसभा, दोनों में से किसी एक सदन का वे क्या हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है वह उस सदन का क्या होता है, नेता होता है। 1967 में जब इंदिरा गांधी क्या बनी थी, पीएम बनी थी, तो वे कौन से, तो राज्यसभा की वे क्या थी, सदस्य थी। ठीक है, राज्यसभा की सदस्य थी। इसी प्रकार 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो वे भी राज्यसभा के ही सदस्य थे। ठीक है, वे क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे। और इंद्र कुमार गुजराल थे, वे 1997 में, ठीक है, 1997 में जो इंद्र कुमार गुजराल है वे भी क्या थे, तो वे भी राज्यसभा के ही सदस्य थे, जो क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। आर्टिकल नंबर 75 का एक इसमें क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये आर्टिकल नंबर 75 का सबसेक्शन 1 में कहा गया है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 75 का 1 में, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति क्या करते हैं? अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, किसकी सलाह पर करते हैं? पीएम की सलाह पर करते हैं। और पीएम प्रधानमंत्री जी को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, आर्टिकल नंबर 75(1) के तहत। ठीक, और इसके बाद जो क्या कहता है कि मंत्रियों जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है, ठीक, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या लोकसभा के कितने प्रतिशत, तो 15% से अधिक ना हो, अधिक ना हो। ठीक है, अधिक ना हो, 15% से क्या हो, अधिक ना हो, जो मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या किसके, तो लोकसभा के। ठीक है, लोकसभा से 15% से क्या हो, अधिक ना हो। और आर्टिकल नंबर 75(2) में क्या कहा गया है, 75 का आर्टिकल नंबर 75 का 2 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के क्या होंगे, प्रसाद पर्यंत होंगे। जो मंत्रिपरिषद है वे किसके प्रसाद पर्यंत होंगे? राष्ट्रपति के। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत होंगे, तो ये राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत होंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे। आर्टिकल नंबर 75 का 3 क्या कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है वे किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद
मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ये किसके प्रसाद पर्यंत बने होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने होते हैं। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो इन मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 75 के 4 के तहत क्या दिलाते हैं? शपथ। ठीक है, शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी इन मंत्रियों को। आर्टिकल नंबर 75 का सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि कोई भी मंत्री 6 माह तक यदि किसी सदन का हिस्सा नहीं रहा तो वो क्या नहीं रहेगा? वो मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, मंत्री नहीं होगा 6 माह तक। अगर वह क्या करता है? किसी भी सदन जैसे लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा का हिस्सा नहीं रहा तो वो क्या नहीं रहेगा? फिर वो मंत्री नहीं रहेगा। और प्रधानमंत्री के जो वेतन भत्ते हैं वे आर्टिकल नंबर 75 के 6 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है? प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते हैं। कौन कौन से मंत्री होते हैं? मंत्री की मंत्रिपरिषद में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 74 का 1, राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। ठीक है, इसका प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक क्या होते हैं? पद पर बने रहते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? व्यक्तिगत के रूप में उत्तरदायी होते हैं। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी, क्योंकि ये किसके प्रसाद पर्यंत बने होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने होते हैं। राज्यसभा लोकसभा की सदस्यता के पात्र किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? मंत्री बनाया जा सकता है। और ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। गैर संसद व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है, किंतु 6 माह के अंदर उसे संसद का हिस्सा या सदन का हिस्सा क्या करना होगा? बनना आवश्यक होगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति। संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक दल के रूप में कार्य करता है। मूलभूत नीतियों में एक मत होकर क्या करते हैं? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद का हर सदस्य एक दूसरे के उत्तरदायित्व क्या करते हैं? ये वहन करते हैं। ठीक, मंत्रिमंडल में सभी मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री, यहाँ दिया है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये 3 प्रकार के शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 352 के किसमें दिया है? 3 में किया गया है। अब तक की कौन कौन प्रधानमंत्री बने? सबसे पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद बने गुलजारी लाल नंदा जी। लाल बहादुर शास्त्री बने हैं। गुलजारी लाल नंदा फिर से बने। फिर इंदिरा गांधी बनी है 1966 से 1977 तक। फिर मोरारजी देसाई बनते हैं 1977 से 1979। चौधरी चरण सिंह बनते हैं। फिर इंदिरा गांधी फिर से बनती है 1980 से 1984 में। फिर राजीव गांधी बनते हैं। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर PV नरसिम्हा राव बनते हैं। उसके बाद कौन बनते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, फिर इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर HG देवगौड़ा बने, फिर इंद्र कुमार गुजराल बने, फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं 1998 से 1999 तक। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 14 तक। फिर नरेंद्र मोदी जी बनते हैं। ठीक है, कब बने थे? 26 मई 2014 से अब तक। ठीक है, 2025 तक कौन है भारत के प्रधानमंत्री PM? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर एक बार हमने क्या क्या पढ़ा उसका रिवीजन कर ले। उप प्रधानमंत्री कौन कौन बने हैं तो उनको भी एक बार देख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने हैं। मोरारजी देसाई बने हैं। बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, यशवंत राव चौहान बने थे। और चौधरी देवीलाल बने हैं। चौधरी देवीलाल 2 बार बनते हैं। ठीक, फिर लाल कृष्ण आडवाणी बने थे 2002 से 2004 में। एक बार क्या पढ़ा हमने उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो ये बहुमत दल के नेता होते हैं। उसी को उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी। ये किनके किनके अध्यक्ष होते हैं? तो योजना आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के और राष्ट्रीय एकता परिषद के ये क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ठीक, योग्यता क्या होनी चाहिए? लोकसभा या राज्यसभा ठीक में से किसी का भी सदस्य हो। और या नियुक्ति के कितने माह? तो 6 माह के भीतर किसी एक सदन का वो क्या हो? सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। फिर कार्य देखो, विभागों का बंटवारा करना, मंत्रिमंडल में सामंजस्य और राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना। कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? आर्टिकल नंबर 78 के तहत। मंत्रिपरिषद संसद सदस्य या गैर सदस्यों को क्या कर सकते हैं? मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। इन मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है वह उस सदन का क्या होता है? नेता होता है। 1967 में इंदिरा गांधी और 2004 में मनमोहन सिंह क्या बने थे? ये जब प्रधानमंत्री बने थे तो किसके सदस्य थे? ये राज्यसभा के सदस्य थे। चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। ठीक,
और मंत्रिपरिषद फिर हमने देखा आर्टिकल नंबर 74 के 1 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। इसका प्रधान कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर मंत्रीगण राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत बने होते हैं, ठीक है, और अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी तो होते हैं, किंतु व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति जी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता के पात्र किसी भी व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है? मंत्री बनाया जा सकता है। गैर सांसद व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, किंतु 6 माह के अंदर उसे क्या होना चाहिए? तो संसद के किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक, तभी वह क्या रह सकते हैं? मंत्री रह सकते हैं। और मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व एक दल के रूप में कार्य करता है और मूलभूत नीतियों में एक मत होकर विधायिका के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद का हर सदस्य एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व का क्या करते हैं? वहन। फिर आता है हमारा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के सभी मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं। 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में केवल क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में समझे होंगे आप कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ये शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में, और जबकि जो मंत्रिमंडल है उसमें केवल कौन शामिल होते हैं? केवल कैबिनेट। अब तक के प्रधानमंत्री हमने देखा, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, गुलजारीलाल नंदा जी दूसरे प्रधानमंत्री थे, तीसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारीलाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी बनी थी, फिर मोरारजी देसाई बने थे, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे, फिर चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव बने, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, फिर एच डी देवगौड़ा। उसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं 1996 से 1996 तक। फिर एच जी देवगौड़ा बने 1996 से 1997। इंद्र कुमार गुजराल बने 1997 से 1998। अटल बिहारी फिर से बनते हैं 1998 से 1999 तक। फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने 1999 से 2004। फिर मोरारजी देसाई, फिर नरेंद्र मोदी अब तक के प्रधानमंत्री हैं। और पहले उप प्रधानमंत्री पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।